साइम अयूब की इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम से आउट होने के बाद अब पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, क्या उसमें खुशदिल शाह वापस आ सकते हैं, क्या उसमें शान मसूद वापस आ सकते हैं, या फिर क्या उसमें इमामुल हक या अब्दुल्ला शफीक वापस आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्कोर के ऊपर एक नज़र डालें तो ओपनिंग में जो 3 बैटर जिनका नाम निकल कर सामने आ रहा है उसमें आपके इन फॉर्म बैटर जो कि ILT 2025 में एक बढ़िया फॉर्म जाहिर कर चुके हैं, 250 प्लस इनिंग्स हमें देखने को मिली फखर जमान के बल्ले से, वो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस होंगे। फिर उसके बाद अगर उनके साथ दूसरे ओपनर की बात करें जो कि स्पेशली पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें भी आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, तो उसमें बड़ा दावेदार आपके जो टेस्ट टीम के कप्तान हैं शान मसूद हैं। देखें शान मसूद ने अगर आप देखें तो पिछले कुछ 2 से 3 टेस्ट मैचेस में 2 बड़ी बारियां उनके बल्ले से हमें पाकिस्तान की टीम के लिए वो खेलती हुई निकली हैं उनके बल्ले से, और ये चीज़ें अब जाहिर हो चुकी हैं कि अगर तो शान मसूद पाकिस्तान के जो है वो इन फॉर्म बैटर फखर जमान के साथ ओपनिंग करते हैं तो ना सिर्फ वो गेम को कंट्रोल करके लेकर जा सकते हैं बल्कि उनके अंदर वो मानता है कि वो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। और एज कम्पेयर टू इमामुल हक आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि शान मसूद जो है वो फखर जमान के साथ जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दें। फिर उसके बाद अगर देखें तो तीसरे ओपनर के तौर पर अब्दुल्ला शफीक, और अगर तो साइम अयूब जो कि जिनके काफ़ी हद तक जो है वो नेगेटिव चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, तो फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर अगर देखें तो खुशदिल शाह का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान टीम एज अ थर्ड ओपनर बाबर या कामरान गुलाम वगैरह जो है इन दोनों में से एक बैटर को तीसरे ओपनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है अगर पाकिस्तान टीम को अनफॉर्चुनेटली तौर पर जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपके पास जो है वो खुशदिल शाह एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान टीम में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। फिर उसके बाद ये 3 अगर ओपनर हो जाते हैं, मतलब अगर हम देखें तो फखर जमान हो गए, फिर उसके बाद आपके शान मसूद हो गए, फिर उसके बाद खुशदिल शाह हो गए। अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो आपके कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान, फिर उसके बाद बाबर आजम, कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपके वाइस कैप्टन सलमान अली आगा हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो नीचे से आपको इरफान खान न्याजी भी निकलकर सामने आते हैं। फिर उसके बाद खुशदिल शाह जो कि एज अ ओपनर पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 3 स्पिनर जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है उसमें आपके शादाब खान है, उसमें आपके सुफियान मुकीम है, फिर उसके बाद आपके उसमें इब्रार अहमद है। याद रहे कि बड़ा नाम जिसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पजीराई मिली कि साजिद खान जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन PCB की तरफ से ऑफिशियली तौर पर इस बात का कोई भी जो है वो एहसार नहीं जाहिर किया गया कि आपके जो है ये एक साजिद खान आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल होंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके जो 4 मेन फास्ट बॉलर होंगे उसमें पाकिस्तान के आई थिंक फ्रंट से लीड करने वाले शाहीन शाह अफरीदी, फिर उसके बाद तेज रफ्तार हारिस रऊफ, फिर उसके बाद अगर देखें तो नसीम शाह, और फिर लास्ट पर T20 में पिछले साल बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट और कन्विंसिंगली अपनी परफॉर्मेंस को जाहिर करने वाले अब्बास अफरीदी। मतलब अगर पाकिस्तान टीम का आप 15 नुकरी स्कोर बनाते हैं तो वो कुछ यूँ जाहिर होगा जिसमें आपके फखर जमान हो गए, फिर उसके बाद शान मसूद हो गए, फिर उसके बाद अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक या फिर खुशदिल शाह, इन दोनों में से एक बैटर जो है वो पाकिस्तान टीम में आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर में आता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो आपके 7 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फिर उसके बाद कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी, और सॉरी मैंने पहले नाम आपको नहीं बताया जो कि तैयब ताहिर का नाम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन द पास्ट अगर आप देखें तो उसने बहुत ही ज़्यादा छोटे कैम्यूज खेले, लेकिन वो कैम्यूज आई थिंक उस चीज़ को जाहिर करते हैं कि तैयब ताहिर बड़ी नॉक्स भी खेल सकते हैं अगर उनको प्रॉपर चांस दिया जाए। फिर उसके बाद सलमान अली आगा हो गए, फिर उसके बाद अगर देखें तो आप इरफान खान न्याजी हैं, फिर 3 आपके स्पिनर जिसमें शादाब खान, जिनका अनफॉर्चुनेटली तौर पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि क्यों वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, लेकिन आप एज अ ऑलराउंडर अगर शादाब खान को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आई थिंक शादाब खान के ऊपर आपको प्रेफर देना चाहिए था साजिद खान को, जिनके पास डोमेस्टिक का ढेर सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद टेस्ट में भी जिस तरीके से उन्होंने 11 मैचेस में 50 विकेटें हासिल करके ये चीज़ बताया है कि पाकिस्तान के एक बैटिंग ट्रैक पिचेस के ऊपर अगर वो 11 टेस्ट मैचेस में 50 विकेटें लेकर एक अपनी दुनिया में अपनी छाप और अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान की जर्सी पहनकर
व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके सुफियान मुकीम है, इब्रार अहमद है, ये 3 स्पिनर हो गए। फिर उसके बाद आपके 4 फास्ट बॉलर, जिसमें अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और आप अगर देखें तो अब्बास अफरीदी।